राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार कर देने वाली घटना आज सबके होठों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गलती से हो गया था। पिता चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटा होटल खोलना चाहता था। गुस्से में बेटे ने पिता को गोली मार दी, फिर बॉडी को नीले ड्रम में भर दिया। बेटे ने खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर सबको गुमराह किया। गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से पड़ोसियों की सीसीटीवी छानबीन, घर से आने वाली बदबू और पुलिस की गहन पूछताछ ने पूरा राज खोल दिया। मुलजिम है, उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसे कुछ टुकड़े किए थे। राजधानी लखनऊ के आशियाना सेक्टर L91 में 20 फरवरी की सुबह 4:30 पर एक घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। 21 वर्षीय अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा ने अपने 49 वर्षीय पिता शराब और पैथोलॉजी कारोबारी मानवेंद्र सिंह को लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। विवाद नीट की तैयारी को लेकर था। हत्या के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाकर आरी से काटा, हाथ पैर सदरोना जंगल में फेंके और धड़ को नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया। छोटी बहन कृति, जो कि 16 वर्ष की है, उसको भी जान से मारने की धमकी देकर 4 दिन घर में बंद रखा और खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर सबको गुमराह किया। हालांकि पड़ोसियों की सीसीटीवी छानबीन, घर से आने वाली बदबू और पुलिस की गहन पूछताछ ने पूरा राज खोल दिया। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने कबूल किया कि पिता पढ़ाई का दबाव बना रहे थे। जब उसने नीट छोड़ने की बात कही तो पिता भड़क गए और राइफल तान दी। बाद में शांत होकर वो सो गए, लेकिन सुबह अक्षत ने उसी राइफल से गोली चला दी। शुरू में उसने पिता के दोस्त को फोन कर आत्महत्या की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन डीसीपी मध्य विक्रांत वीर की टीम की कड़ी पूछताछ में वो टूट गया। पुलिस ने नीला ड्रम, आरी, कार, राइफल और 20 लीटर रसायन बरामद किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। अक्षत पर हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज है। इस तरह की लखनऊ में 5 घटनाएं पहले भी हो चुकी है। आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसे कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। बीते सालों में पढ़ाई, करियर के दबाव, पारिवारिक तनाव और भावनात्मक कमजोरी ने कई ऐसी घटनाएं जन्म दी हैं। मार्च 2025 मलिहाबाद में फीस ना देने पर 14 वर्षीय पोते ने दादी का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। मई 2025 चिन्हट में किशोरी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां का गला रेत दिया। जुलाई 2024 में इंदिरा नगर में भांजे ने मामा को गोली मार दी। अक्टूबर 2024 में अलीगंज में नशे की लत में पोते ने दादी का गला चाकू से रेत दिया। दिसंबर 2024 में आगरा में बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां समेत 5 की हत्या की। खैर, अब आते हैं हमारे आज के मामले पर। नीट की तैयारी अक्षत कर रहा था। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और तत्काल सुख की संस्कृति युवाओं को भावनात्मक रूप से कमजोर बना रही है। वे छोटा दबाव भी सहन नहीं कर पाते। संयुक्त परिवार टूट रहा है, रिश्तों में मिठास खत्म हो रही है। पिता बेटे के बीच संवाद की जगह दबाव और अपेक्षाएं हावी हैं।
अक्षत खुद लामार्ट स्कूल से 12वीं बायोलॉजी पास कर नीट की तैयारी कर चुका था। 2 बार फेल हो गया। पिता 4 लैब और 3 शराब की दुकानें चलाते थे। बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन अक्षत बिजनेस करना चाहता था। 4 महीने पहले बेटे ने ही घर से जेवर चुराए थे। पिता ने कामवाली पर शक कर रिपोर्ट लिखाई। बाद में बेटे की करतूत बचाने के लिए वापस ले ली और सख्त नजर रखने लगे। यही दबाव घातक साबित हुआ। अक्षत TS मिश्रा कॉलेज में BCom BBA पढ़ रहा था। पड़ोसी उसे शांत बताते थे, लेकिन अंदरूनी तूफान किसी को दिखा नहीं। कृति अभी भी दहशत में है। उसकी काउंसलिंग चल रही है। पड़ोसी बताते हैं कि जो लड़का है वो रिजर्व रहता था। 4 साल पहले घर से भाग गया था। पड़ोस में रहने वाले मानवेंद्र सिंह के दोस्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अक्षत मोहल्ले में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अगर कभी आमना सामना हो जाता तो नमस्ते कर लेता था। मोहल्ले में उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी। 4 साल पहले अक्षत घर से भाग गया था। उस दौरान वह 6 पन्नों का एक पत्र लिख कर गया था। उसमें उसने लिखा था कि वह MBBS नहीं करना चाहता और उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। उसने पैथोलॉजी लैब बंद कर लॉन या रेस्टोरेंट खोलने की सलाह भी दी थी। बाद में वह पिता के समझाने पर वह एक दिन में ही लौट आया। मानवेंद्र सिंह बेटे से बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वह मोहल्ले में सभी से बातचीत करते थे और सबको जोड़कर चलने वाले व्यक्ति थे। हर त्योहार को उत्साह के साथ मनाते थे और कोई ना कोई आयोजन करते रहते थे। पार्क में रामलीला का आयोजन भी करवाते थे, जिसमें अक्षत मेघनाथ का रोल करता था। उसी दौरान वह सबके साथ घुल मिल कर रहता था। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्रपाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। कई साल पहले मानवेंद्र आशियाना सेक्टर L में मकान बनाकर रहने लगे थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब से वह बेटे अक्षत और बेटी कृति की खुद ही देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत BCom का छात्र है। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को उनकी मानवेंद्र से आखिरी मुलाकात हुई थी। वह एक दावत से लौट कर आए थे। इसके बाद जब अगले दिन से वह किसी को दिखाई नहीं दिए तो बेटे से पूछा गया। उसने बताया कि पिता दिल्ली गए हैं। बाप बेटे में अक्सर विवाद होता था, इसलिए लोगों को लगा कि वह नाराज होकर चले गए होंगे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद फिर जानकारी ली गई, तब भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब दोबारा पूछा गया तो बेटे ने कहा कि पिता लापता हो गए हैं और वह आसपास के इलाकों में उनकी तलाश कर रहा है। यह कांड सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, पूरे समाज के लिए चेतावनी है। वहीं आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।